हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का ये भगवद गीता सीरीज़ में। आज से हम भगवद गीता सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हर क्लास में भगवद गीता के जितने पॉसिबल हो पाएंगे 35 से 40 मिनट की क्लास रहेगी पर डे, और उसमें भगवद गीता के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से आज प्रारंभ कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम का पांडुचेव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र के द्वारा ये श्लोक बोला गया। धृतराष्ट्र ने कहा संजय से। संजय कौन है? धृतराष्ट्र का शैकित भी है, उनका सारथी भी है। कह रहा है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने, तो यहाँ पे ये सोचने जैसा है, मेरे और पांडु यानी अपने और अपने भाइयों के बच्चों में भेदभाव है ना, ये यहाँ प्रतीत होता है। दूसरा कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है, तो क्षेत्र का व्यक्ति के विचारों पे प्रभाव पड़ता है। तो उसके डर है कि धर्म क्षेत्र में जाने के बाद दुर्योधन कहीं अपना इनका हिस्सा वापस न कर दे, अपने और उनके बीच समझौता न करे। इस प्रकार से पूछता है। और ये एक श्लोक यहाँ पे आया है, बाद में और एक श्लोक आएगा, बट ये श्लोक यहाँ के बाद में फिर धृतराष्ट्र का वार्ता नहीं है। ये इसलिए है कि यहाँ से हम देख सकते हैं इस प्रकार से भगवद गीता, पूरा भगवद गीता अर्जुन ने सुना, वैसा ही पूरा भगवद गीता धृतराष्ट्र ने भी सुना, जो संजय जिनको सुना रहा है। मगर अर्जुन का हृदय परिवर्तन हुआ, धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र भगवान का भक्त नहीं था और अर्जुन भगवान का भक्त था। अतः जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वो भगवद गीता नहीं समझ सकता। भगवद गीता समझने के लिए पहली योग्यता होना चाहिए भगवान की शरणागति। दूसरा श्लोक संजय उवाच। संजय कह रहा है दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन स्ततः आचार्य मुत्संगम्य राजा वचन ब्रह्मवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये सब कहे। तो इस श्लोक में संजय दुर्योधन को राजा कह के संबोधित कह रहा है, जिससे धृतराष्ट्र को खुशी होगी, उसके बेटे को राजा कहा जा रहा है ना। और बता रहा है कि दुर्योधन अपने गुरु के पास में जा रहा है। तो आप जैसा जानते हैं कि धृतराष्ट्र को ये पूरा भागवत गीता संजय के द्वारा कहा जा रहा है। संजय को व्यासदेव के द्वारा ये दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी कि संजय हस्तिनापुर में रहते हुए कुरुक्षेत्र में हो रहे सभी जो वहाँ पे संघर्ष हो रहा है या जो बातचीत हो रही है, जो वार्तालाप हो रहा है, जो कुछ भी कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, वो सब कुछ बता सकता है हस्तिनापुर में बैठ के। ये दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी संजय को, जिसके द्वारा वो बता रहा है। तीसरा श्लोक दुर्योधन कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य से, कह रहा हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनकी कमियां बता रहा है, एक प्रकार से इनडायरेक्टली गुरु में दोष देख रहा है, गुरु में कमियां निकाल रहा है। कह रहा है कि जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य, आपके मतलब आपके बुद्धिमान शिष्य कौन? द्रुपद के पुत्र। तो इसलिए कह रहा है कि जो द्रुपद का जो पुत्र है वो द्रोणाचार्य से शिक्षा लिया है, और द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद मेरा शत्रु है, और द्रुपद ने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया था उसमें यही उसका इच्छा था कि मेरा पुत्र द्रोणाचार्य का वध करे, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे वो इसको इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो द्रुपद, जो आपका जो दुश्मन है, उसी का बेटा है, जिसने इतनी बुद्धिमानी से इनकी पांडवों की सेना को सुनियोजित किया है। इसमें आपकी एक कमजोरी है कि आपने जाते हुए भी कि ये आपका शत्रु है और इसको शिक्षा दी, जबकि ये क्या है, एक प्रकार से द्रोणाचार्य का अच्छा गुण है, क्योंकि गुरु का जिम्मेदारी क्या है? शिष्य को शिक्षा देना। और गुरु किसी भी भेदभाव के बिना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सबको उसी प्रकार से शिक्षा देगा। तो क्योंकि ये क्षत्रिय है, राजा का पुत्र है, तो गुरुकुल में आया है, तो इसको राज्य सभी विद्या सिखाना है, सब विद्या सिखाया। और ये जानते हुए भी कि बड़ा होकर ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि मेरा इसके पिता के साथ में शत्रु भाव चल रहा है बहुत पहले से। तो ये अच्छा गुण था द्रोणाचार्य का, मगर इसको दुर्योधन क्या बता रहा है? इनडायरेक्टली उनके दोषारोपण कर रहा है कि आपको मालूम था कि आपके शत्रु का पुत्र है, क्यों आपने इसको इतना शिक्षा दिया? देखिए अभी आपके सामने किस प्रकार से खड़ा हो गया लड़ने के लिए, एक प्रकार से दोष दिखा रहा है। फिर कह रहा है इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युधान, विराट, द्रुपद और धृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शैव्य और युधामन्यु,
उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र यानी अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यानी पांडवों की सेना के महारथियों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे दुर्योधन अपने गुरु से, ये बताने के लिए कि इनको हल्के में मत लेना, अंडर एस्टिमेट मत करना, थोड़ा ढंग से करना लड़ाई, ये बताने के लिए। और इतना सब तारीफ किया पांडवों की सेना का, तो उसको लगा कि ऐसा नहीं हो कि मेरी सेना के लोग हतोत्साहित हो जाए, उनका उत्साह कम हो जाए कि पांडवों की सेना तो बहुत ताकतवर है, हम कैसे जीत पाएंगे। इसलिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर अपनी सेना के बारे में कहता है 7 नंबर श्लोक में, किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना की संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अपनी सेना के संचालन के लिए बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य संजय है, स्वयं आप हैं, और भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। ये ऐसे सब वीर योद्धा हैं जो कभी किसी से पराजित नहीं हुए आज तक, इस प्रकार से करा। और ऐसे अन्य वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत हैं, वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। कह रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे और भी ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत है, तत्पर है। हाँ, यानी वो इनडायरेक्टली अब डिक्लेयर कर ही दिया है कि ये लोग मेरे लिए अपना शरीर सब त्यागने जा रहे हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं मेरे लिए। फिर आगे कहता है, हमारी शक्ति अपरिमेय है, जिसको मापा नहीं जा सकता, है ना, अतुलनीय कह सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, बहुत हमारी ऐसी है। हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, पितामह भीष्म द्वारा हमको संरक्षण प्राप्त है भली भांति, जबकि पांडव की शक्ति भीम के द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है। हमारी जो सेना है वो पितामह भीष्म द्वारा हम संरक्षण में है, वो है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। और उधर पांडव की जो सेना है वो भीम द्वारा संरक्षित है, भीम के बिना, भीम है तो उसका कुछ कर नहीं सकते, फिर भी भीम एक लिमिट में, लिमिटेशन है, फिर भी सीमित है। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रखा आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। बाकी जो सेना नायक हैं, सेनापति हैं और अलग अलग राज्यों के राजा हैं, उनका भी तो स्वाभिमान है राजाओं का। सब कुछ मान लो इन्हीं की तारीफ करते रहेंगे तो उनको लगा हमारे विषय में तो कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए एक बड़ा कूटनीतिक से वो कह रहा है नहीं आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इनकी सहायता करना, पितामह भीष्म के संरक्षण, ये जब युद्ध कर रहे होंगे तब इनको बैकअप देना, इनको सपोर्ट में खड़े रहने के दोनों तरफ, इस प्रकार से उनको भी बोल रहा है। तब जब देखा पितामह भीष्म ने बहुत देर बड़बड़ किए जा रहा है, इसको थोड़ा उत्साह आना चाहिए, डर रहा है शायद सेना को देख के, तो पितामह भीष्म ने बहुत जोर से अपना शंख बजाया और सिंह जैसी गर्जना, शेर का धार था ऐसी गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। और जैसे उन्होंने शंख बजाया ऐसे ही दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, और उनके शंख बजाते ही जितने भी उनकी सेना में दूसरे जो राजा थे, सेनापति थे और अलग प्रांतों के राजा थे, सब अपना अपना शंख बजाना शुरू कर दिया। कोई शंख बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है, कोई तुरही बजा रहा है, ऐसा एक साथ बज उठे सब सहसा अचानक। और वो जो स्वर था एक मतलब कोलाहलपूर्ण हो गया, मतलब वो स्वर दिव्य नहीं था, वो साउंड दिव्य नहीं था, कोलाहल हो गया, शोर शराबे में और एक मधुर ध्वनि में बहुत फर्क होता है। तो अभी पांडव लोग जो शंख बजाएंगे 1 बाय 1 बजाएंगे, बहुत सुंदर सा शंख का ध्वनि निकलेगा, वो पॉजिटिव हो रहा है उसका। और एक साथ सब कुछ बजा रहा है, कोई देख रहा है क्या बजा रहा है, सब अपना पर साउंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक तरह का आवाज तो हुआ मगर कैसा हुआ, वो दिव्य आवाज नहीं है वो, है ना। इस प्रकार से सबने अपने अपने शंख बजाए। अब उसके बाद पांडवों में पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय कौंडम दद्मो महाशंक भीम कर्मा उधर है। अभी उधर से पंचजन नाम शंख भगवान कृष्ण ने बजाया, 5 जन ने, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, और अतिभोजी मतलब बहुत भोजन करने वाला, अतिभोजी ज्यादा भोजन करने वाला, अतिमानवीय कार्य करने वाले, अतिमानवीय ऐसे कार्य जो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है, ऐसे कार्य करने वाले भीम ने अपना पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस प्रकार से 16, 17, 18 में श्लोक संख्या 16, 17, 18 हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुकोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए, और धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अभी देखिए इसमें एक परम योद्धा शिखंडी का नाम आया है। शिखंडी का मतलब था वो ही वाज नॉट मैन, नाइदर मैन नॉर वुमेन, है ना, शिखंडी नाइदर मैन नॉर वुमेन। और एक प्रकार से देखा जाए तो उसको कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्व नहीं देगा, मगर यहाँ पे अर्जुन और पांडवों ने उनको भी महत्व दिया है। तो कोई भी चीज को छोटे में नहीं आंकना चाहिए, है ना। शिखंडी को भी यहाँ पे महान योद्धा कहा गया है, क्योंकि शिखंडी के द्वारा ही पितामह भीष्म के वध का कारण बनेंगे शिखंडी। जब शिखंडी उनके सामने युद्ध करने आते ना तो पितामह भीष्म अपने हथियार रख देते हैं, क्योंकि वो ना स्त्री है ना पुरुष है, इसलिए उसके सामने हथियार नहीं उठाते।
और इसका मौका उठा के अर्जुन उनको तीरों से बेच देते हैं। तो शिखंडी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है। तो एक इस प्रकार से किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से कहा जाए तो ये अनुचित नहीं होगा कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। आपने ऑब्जर्व किया कभी? बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। इसलिए कोई भी चीज को बेकार समझ के, अनुपयोगी समझ के उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। 30 नंबर, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने का उद्यत हुआ। और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में गड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। संजय बता रहे हैं कि जब अर्जुन अपना धनुष और बाण लेकर खड़े हुए तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से शब्द किया। अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, अर्जुन वाच सैन्योर्मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युतः यावदेतानि दृक्षेऽहं युद्धकामान् वस्थितान्। 21 और 22 नंबर में बता रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत का मतलब भगवान का अच्युत क्या हुआ है? अच्युत का जो कभी क्षय नहीं होते, जो कभी पतन नहीं होता, जो कभी अपने स्तर से गिरते नहीं है। भगवान यहाँ सारथी बने हुए हैं, इसलिए अच्युत कह के संबोधित किया है। सारथी को संबोधन कर रहे हैं। मैं सारथी के हिसाब से आपको संबोधन कर रहा हूँ, बट आप सारथी नहीं, आपका स्तर वही है, आप परम स्तर पे हैं। अच्युत नहीं, आपका भी पतन नहीं होता, आपका भी क्षय नहीं होता, आप डिटोरेट नहीं होते। अच्युत कृपा करके मेरा दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाष रखने वाले और शास्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। कह रहे हैं दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, अभी बाद में प्रारंभ करेंगे। मैं देखूं तो सही कौन है जो दुर्योधन का साथ देने आए, किनसे मुझे युद्ध करना है। और ये एक शास्त्रों की परीक्षा है। क्षत्रिय कभी युद्ध युद्ध से कभी घबराते नहीं है, भयभीत नहीं होते, डरते नहीं है, और युद्ध को इस प्रकार से देखते हैं वो, ये शास्त्रों की परीक्षा है। जैसे एक बच्चा जब एग्जाम आता है तो घबराता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको भी ये समय आ गया है जब अपनी कैपेबिलिटी को शो कर देगा सबके सामने। आज जो उसने 1 साल से परीक्षा के लिए तैयारी किया है, जो पढ़ाई किया है, आज वो समय आ गया है कि वो परीक्षा देके सब लोगों को दिखा देगा कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है। ऐसे ही जब क्षत्रिय युद्ध की घोषणा होती है, क्षत्रिय प्रसन्न हो जाता है कि आज मुझे अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर आ गया है। जो मैंने शिक्षा ली है, जो मैंने शस्त्र शिक्षा सीखी है, जो मैंने प्रैक्टिस किया है, आज उसको दिखाने का अवसर आ गया है। इसलिए अर्जुन खुश है। अर्जुन को ये दुख नहीं है, या अर्जुन को अभी यहाँ तक कोई भय नहीं है, मगर अभी मोह हो जाएगा अर्जुन को अपने संबंधियों को देखकर। कह रहे हैं कि मैं देख सकूं, वहां पर रथ लेके चलिए। कह रहे हैं मैं मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। हम तो लड़ने आए कि हमारा अधिकार के लिए, लेकिन वो मूर्खों को देखना चाहता हूं मैं, जो एक मूर्ख दुर्योधन क्यों प्रसन्न करने के लिए लड़ रहे हैं, और उनका कोई इसमें फायदा नहीं है, कोई लड़ने का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, बस इसलिए कि दुर्योधन खुश हो जाएगा। तो मैं देखूंगा इस मूर्ख को खुश करने के लिए कौन कौन लड़ने आए। दुर्बुद्धि, जो बुद्धिहीन है दुर्योधन, उसको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन लड़ना चाहता है, ये मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए रथ को आगे लेके चलिए। अब संजय बता रहा है, धृतराष्ट्र कह रहा है, संजय ने कहा, हे भारतवंशी यानी धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। देखो, संजय यहाँ कृष्ण को भगवान कह रहा है। संजय एक सारथी है, एक सेक्रेटरी है, एक साधारण व्यक्ति है। धृतराष्ट्र की अपेक्षा तो साधारण ही है, और भगवान कृष्ण को भगवान कह रहा है। मगर धृतराष्ट्र जो इंद्रियों के आधार पर तो अंधा था ही था, आध्यात्मिकता के आधार पर भी अंधा था। वो भगवान को भगवान नहीं मान रहा है अभी भी। और एक संजय कह रहा है भगवान कृष्ण। तब भीष्म, द्रोण और विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, मित्र, पौत्र, ये सबको देखा। तब जब कुंती पुत्र ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अभी अर्जुन को करुणा हो गई देख के, अरे इनको मारना है, क्यों मारना है इनको, ये तो हमारे भाई है, कोई भतीजा है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ, इनको मारना है किसके लिए? राज्य के लिए? नहीं 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 मारना चाहिए। करुणा हो गई। अब अर्जुन कह रहा है भगवान से, दृष्टिदेवं सज्जनम कृष्ण युतस्वं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो कंपन 2 प्रकार से होता है, तो भय होता है तब कंपन होता है, और जब मोह होता है, इल्यूजन होता है, तब भी कंपन होता है। तो इनको इल्यूजन में, मोह में कंपन हो रहा है, शरीर कांप रहा है और मुख सूखा जा रहा है उनका।
तो अर्जुन में एक्चुअली अर्जुन भगवान का भक्त था। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि एक भक्त में देवताओं के समस्त गुण आ जाते हैं। देवताओं भी भक्त का एसोसिएशन चाहते हैं कि हमें उनके साथ रहने का अवसर मिले, क्योंकि देवताओं के लोक में, देवलोक में बहुत ऐश्वर्य है, इसलिए उनको भक्ति करने का वहाँ पे अवसर प्राप्त नहीं होता। मगर जब देखते हैं कि पृथ्वी के लोग कितना भक्ति कर रहे हैं, कितना डेडिकेटेड हैं, हम जैसे नहीं, कुछ लोग तो हैं कि कितने भक्ति कर रहे हैं, तो उनको लगता है हमको भी इनका सानिध्य मिलना चाहिए, इनका संपर्क, इनका साथ मिलना चाहिए, इनके साथ में एसोसिएशन में रहना चाहिए हमको। तो यहाँ पे कह रहा है प्रभुपाद जी ने एक श्लोक यहाँ पे कोट किया है भागवतम का 5वें स्कंद के 18 नंबर अध्याय का 12वां श्लोक, यस्यास्ति भक्ति भगवता चिना सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। कहते हैं जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य आकृष्ट होता है। यह बता रहे हैं भागवतम का एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, तात्पर्य में कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वो फिर किसका भक्त रहेगा? माया का भक्त रहेगा, है ना। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार। जैसे सूर्योदय होता है अंधकार छट जाता है, जैसे ही भगवान हमारे जीवन में आ जाएंगे माया का हमारे ऊपर से जो हमारा क्लच है, क्लच माया की जो पकड़ है, जो जकड़ है, वो ढीली पड़ जाएगी और छूट जाएगी माया से। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो उनमें देवताओं के सब गुण आ जाते हैं। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पास भौतिक योग्यताएं हो सकती है कि मे भी डॉक्टर, में भी साइंटिस्ट, में भी इंजीनियर, भौतिक उपाधियां होंगी, मगर उसका कोई लाभ नहीं है। कह रहे हैं इसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, भौतिक उपाधियों का कोई मूल्य नहीं। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है कोई मूल्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जन्म में मान लो गवर्नर है, उसके पास तो बहुत सारे नौकर चाकर सुविधा क्या नहीं है, एक राजा का जीवन जी रहा है गवर्नर, और अगले ही जन्म मान लो उसके पाप कर्मों के अनुसार अगर उसको कुत्ते का जन्म मिल गया तो सब खत्म, कितनी बुरी दशा में रहेगा फिर अगले जन्म में। और इससे तो वो अच्छा व्यक्ति अच्छा है जो हैंड टू माउथ है, रोज ला रहा है, रोज खा रहा है, मगर भगवान का भक्त है और अगले जन्म भगवान के धाम जा रहा है, वैकुंठ जा रहा है, भगवान के साथ में घूमेगा अगले जन्म में, तो वो ज्यादा अच्छा है कि ये जन्म का गवर्नर बन के पाप कर्म करना ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है गवर्नर रहेगा तो पाप कर्म करेगा, गवर्नर पाप कर्म नहीं करेगा। मगर आज के सिनेरियो में देखते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी इनको घमंड है, वो इतना अन्याय करते हैं, गरीब लोगों के ऊपर इतना दुख देते हैं और इतना करप्शन करते हैं। ये पाप ही है, तो पाप नहीं तो क्या है? तो उनको अगला जन्म उनका नीचे ही जाने वाले, नीचे लोगों में जाने वाले। तो इसलिए जो भगवान के भक्त उनके अंदर देवता गुण आ जाते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं है भौतिक अनेक गुण होने पर भी वो गुण कोई काम के नहीं है। इसलिए भक्ति करना सर्वोपरि है। 29 नंबर श्लोक में कहते हैं मेरा शरीर कांप रहा है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। ये इस प्रकार से अपना स्थिति बता रहे हैं कि मैं युद्ध करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ और मैं खड़ा भी नहीं सकता। चलिए यहाँ से नहीं लड़ना, हम नहीं लड़ेंगे, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। ये कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं, आने वाले समय में सब अमंगल दिखाई दे रहा है, मुझे मेरा सर चकरा रहा है, चलिए यहाँ से, हमको युद्ध नहीं करना है। कह रहे हैं हे कृष्ण युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसे किसी प्रकार की विजय राज्य के सुख की कामना करता हूँ। ये अपने लोगों को मार के ऐसा राज्य सुख मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार से कह रहे हैं। 32 से 35 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि हे गोविंद मैं राज्य सुख अथवा जीवन से क्या लाभ से, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम चाहते हैं वो युद्ध भूमि में खड़े हैं। एक व्यक्ति किस लिए कोई अच्छा कार्य करके एक्सपेक्ट करता है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। एक बच्चा भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आता तो घर वालों को दिखाता तो घर वाले उसको अप्रिशिएट करें, उसके रिलेटिव सब अप्रिशिएट करें, फ्रेंड लोग सब उसको बोला रहे वाह बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, है ना। ये उसके ये एक्सपेक्टेशन होते हैं, लोग मुझे तारीफ करें। अब अर्जुन कह रहा है मैं जीत जाऊंगा, राज भी हमारा हो जाएगा, किसको दिखाएंगे? जो हमारे लोग तो रहेंगे नहीं, उनको तो मैं मार ही दूंगा, फिर ऐसा राज पाके मैं क्या करूंगा? इस प्रकार से कहते हैं तो मेरे मामा ससुर पौत्रगण पितामह सब कुछ तो चले जाएंगे, तो मुझे क्या करना है इसे? और मैं इन सबको लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दो, बोले धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमें क्या मिलेगा, हमारे तो भाई हैं वो। तो ये जो अर्जुन के अंदर जो है ना ये करुणा, ये भक्त का गुण है, मगर ये भी एक प्रकार से जब हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा होनी चाहिए। भगवान कहे तुमको पाप कर्म करना है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं वो करेंगे, आप बोलो वो करेंगे,
भगवान कहते हैं तुमको पुण्य कर्म करना है, जो आप बोलेंगे वो करेंगे। भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा होनी चाहिए, अपना विवेक नहीं लगाना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि लगा रहा है ना। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। ये लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, अपने कुटुंबियों को मार हम किस प्रकार सुखी होंगे। आतताई कह रहा है, आतताई ऐसी आतताई जान रहा है कि आतताई है, दुर्योधन आतताई है, तो आतताई को मारने में पाप नहीं लगता, क्योंकि ये ग्रंथों में कहा गया है 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। एक आतताई जो किसी को जहर देता है, दूसरा किसी को धारदार हथियार से आक्रमण करता है, तीसरा अगर किसी घर में आग लगाता है, चौथा किसी का धन लूटता है, पांचवा किसी की भूमि को हड़प लेता है, और छठा किसी की पत्नी का अपहरण करता है। ये 6 प्रकार के कृत्य करने वाले को आतताई कहा गया है, और आतताई को मारने में कोई पाप लगता नहीं है। इस प्रकार से 36 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया, और इससे आगे के श्लोकों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।